सोनू क्लासेज भोजपुरी भाषा में आप सभी को वेलकम है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के प्रश्नावली 5.1 जो यूपी का सवाल है उसमें से बहुत सारे सवाल को हम लोगों ने बनाया है बहुत अच्छी तरीक़ा से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी के क्वेश्चन को ध्यान से देखें किस तरीक़ा से बनाया जाता है। ये एपी के कुछ सवाल दिए गए हैं, इसमें से प्रथम पद कौन सा होगा और सार्वंत्र क्या होगा, यही चीज़ सिर्फ निकालना है हमको, बाकी और कोई चीज़ नहीं करना है। इसे यहाँ पर देखिए 4 सवाल दिया गया है, 1 2 3 और 4। ये 4 सवाल दिए गए, चारों सवाल को हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन में करा कि एपी के जो ये कुछ पद हैं इसमें प्रथम पद कौन सी होगी और सार्वंत्र कौन सी होगी, यानी बीच का अंतर क्या होगा। तो इसमें देखिए 3 जो दिखाई दे रहा है ये हमारा प्रथम पद हुआ, इसको हम बोलेंगे A1 जो कि हमारा ये प्रथम पद हुआ। और सार्वंतर निकालने के लिए कहेगा तो फार्मूला लगाते हैं। सार्वंतर का फार्मूला होता है D बराबर A2 माइनस A1। यहाँ पर ये हो गया तो A2 यानी A1 A2 A3 A4। तो A2 की जगह 1 और 1 में से 3 को घटाएंगे तो -2 आएगा जो हमारा सार्वंतर हो गया। तो ये हमारा प्रथम पद 3 हुआ और सार्वंतर -2 हुआ। इसी तरीक़ा से सभी को हम पारी पारी से निकालेंगे। इसमें भी देखिए A1 हमारा प्रथम पद हमारा -5 हुआ और सार्वंतर का फार्मूला लगाएंगे D बराबर A2 माइनस A1, यानी A2 की जगह -1 और ये फार्मूला का माइनस हो गया। A1 हमारा -5 है, ऑलरेडी दिया हुआ है। माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, -1 अब +5 ऐड, इन दोनों को घटाएंगे +4 हो जाएगा। इसी तरीक़ा से A1 A2 A3 A4 इस तीसरा में दिया हुआ है। A1 तो हमारा यानी प्रथम पद 1/3 हो गया। A2 हमारा 5/3 है, यानी 5/3 में से 1/3 को घटाएंगे सार्वंतर निकल जाएगा। D बराबर A2 माइनस A1 होता है। 5/3 माइनस 1/3 एलसीएम समान है, यानी हर समान है, एलसीएम समान होगा, 3 हो जाएगा। 5 में से 1 जाएगा यहाँ पे 4/3, ये हमारा निकल गया सार्वंतर। इसी में भी ऐसे ही निकालेंगे। 0.6 जो है प्रथम पद हुआ, A2 हमारा 1.7 हुआ, यानी फार्मूला लगाएंगे D बराबर A2 माइनस A1, दोनों घटाएंगे 1.1 निकल गया, ये हमारा सार्वंतर। उम्मीद होगी तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ। चौथा क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चौथा हमारा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। ये इसमें कुछ सवाल है, कुछ पद दिया गया है, इसमें कौन एपी में है कौन नहीं है। अगर कोई एपी में है तो उसका सार्वंतर निकालना है और 3 पद आगे का निकालना है। जैसे यहाँ देखिए A1 A2 A3 A4 ये 4 पद दिया गया है। चारों पद में से बताया गया, इसमें क्वेश्चन कहा गया है कि 4 पद है, 3 और पद निकालना है, यानी A5 A6 और A7 निकालना है। कब निकालना है, जब यह एपी में होगा तभी, उसी को सॉल्व करना है, 3 आगे का निकालना है। तो इसमें देखते हैं A1 तो हमारा 2 है, A2 हमारा 4 है, D बराबर A2 माइनस A1 हो गया, यानी 4 में से 2 गया तो 2 हो गया। और A3 माइनस A2, यानी एपी चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, A2 में से A1 को घटाएंगे और A3 में से A2 को घटाएंगे। अलग अलग यहाँ पर निकाल दिए हैं, आगे में हम एक ही में निकाल देंगे। तो A3 माइनस A2 करेंगे, 8 में से 4 गया तो 4 हो गया, यानी A2 माइनस A1 किए तो 2 आया और A3 माइनस A2 किए तो 4 आया, यानी अलग अलग सार्वंतर निकला। तो हम कह सकते हैं कि सार्वंतर क्या है, समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो इसका 3 और पद आगे नहीं निकलेगा। क्वेश्चन में बोल चुका है कि इसका 3 पद तभी निकलेगा जब यह एपी में होगा। दूसरा है 2 5/2 3 7/2, ये 4 पद दिया हुआ है। इसको हम चेक करेंगे एपी में है कि नहीं। तो D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 होता है। A2 हमारा 5/2 है, A1 हमारा -2 हम लेंगे, फार्मूला का माइनस लग गया। A3 हमारा 3 है, माइनस A2 हमारा 5/2 है। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 दूना के 4, यानी 5 में 4 जाएगा और यहाँ पर 3 दूना के 6, यानी 6 में से 5 जाएगा। तो ये 1/2 1/2 आ गया, यानी सार्वंतर समान हो गया। तो हम कह सकते हैं यह श्रेणी एपी में है और इसका 3 पद जो निकालेंगे कुछ इस तरीक़ा से निकालेंगे, A5 A6 और A7। तो A5 कहेंगे तो A+4D हो गया, यानी D में वो कम हो जाएगा तो A5 निकल जाएगा। तो A+4 गुना 1/2, यानी D का मान 1/2 निकला था, घटाएंगे तो 2 आ गया, 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरीक़ा से A6 का वैल्यू निकालेंगे तो A+5D आ जाएगा। 2 + 5 गुना 1/2, जो ये 1/2 हमारा D का मान होगा। अब ये नहीं कटेगा तो ये हमारा हो जाएगा 2 + 5/2 और 2 दूना का 4 और +5, ये हो गया 9/2। इसी तरीक़ा से 7 का वैल्यू A+6D, तो A+6 गुना 1/2 2 3 6, 3 एकम 3 है 2 5, यानी 5 हो गया। ये हमारा 2 निकल गया। आगे देखते हैं इसका।